हम आज आपको माध्य बताएंगे। हम आपको माध्य निकालना है बताएंगे, माध्य पर क्वेश्चन बताएंगे। सेकंड में आपको हम माध्यिका बताएंगे। क्या बताएंगे? माध्यिका बताएंगे। थर्ड में आपको हम बहुलक बताएंगे। बहुलक का क्वेश्चन कराएंगे। और फोर्थ में हम आपको परिसर क्या कराएंगे? हम अनेक परिसर, हम जिसको इंग्लिश में रेंज कहते हैं, हम आपको इतना कुछ हम इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं, उसके बाद हम माध्यिका निकालेंगे, उसके बाद बहुलक और उसके बाद परिसर निकालते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि 8 है, जैसे कि 10 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, 7 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ। अगर इसको कहेगा आपको माध्य निकालने के लिए, ध्यान देना, माध्य निकालने के लिए तो आपको क्या करना है कि टोटल नंबर, माध्य बराबर क्या होता है? टोटल नंबर बट्टा नंबर की संख्या हो जाएगा, बट्टा नंबर की संख्या। टोटल नंबर अगर हम ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए 8 हुआ, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0 कर दीजिए, ठीक नहीं? 0 हुआ, 8 हुआ, 0 हुआ, 3 हुआ, प्लस 3 हुआ, 1 हुआ, 7 हुआ, प्लस 4 हुआ, प्लस 1 हुआ, 4 हुआ, प्लस 4 हुआ। बट्टा में कितना संख्या है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 संख्या है। सबको हम जोड़ते हैं तो देखिए 8 3 11, 11 3 14, 15 7 22, 4 26, 1 27, 4 31, 31 4 35 हो जाएगा ना, यानी कि 35 बटा में 10 हो जाएगा, यानी कि 3.5 हो जाएगा। ये क्या चीज़ निकला? आपको माध्य निकला। ये क्या चीज़ निकला? माध्य निकला। अब ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन का हम क्या करते हैं? माध्यिका निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं क्या कि माध्यिका निकालने का तरीका, क्या बता रहे हैं कि माध्यिका निकालने का तरीका। सबसे पहले क्या करना है, जो हमें नंबर दिया हुआ रहेगा, जितना डिजिट दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है, इसको हम क्या करना है कि आरोही क्रम में लिख देना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिख देना है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, इसको हम आपको क्या कहते हैं, हम आप इसे मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, माध्य हो गया कितना? 3.5 होगा। अब इसी को हम क्या कहते हैं? माध्यिका निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसी को हम क्या कहते हैं? माध्यिका निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम माध्यिका निकालने के लिए हम आपको बताए थे, जो नंबर दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में उसको हम लिखेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में हम उसको लिखेंगे। ध्यान देना है। अब एक चीज़ बताएं, इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, उसके बाद देखिए यानी कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ 3, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, डबल 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 को 4 हो जाएगा, 3 4 हो गया। और उसके बाद ध्यान देना 7 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 10 पूरा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूर गया ना। माध्यिका निकालने का नियम है कि आरोही क्रम में लिख देना है, आरोही क्रम में लिख देना है, ठीक है। और सबको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो माध्य निकलता है। हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर क्या करते हैं, जैसे कि 10 हुआ तो 1 2 3 4 इधर से छांट दीजिए, 1 2 3 4 इधर से छांट दीजिए, बीच वाला 2 बच गया, इसको जोड़ के 3 और 4 को जोड़ के 2 से भाग करना। 4 3 7 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, 7 बटा 2 यानी कि कितना? 3.5 क्या हो जाएगा? यही तो क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। आरोही क्रम में लिख के अब दोनों को इधर से आधा आधा छांट देना है, बीच में जो बचेगा उसको जोड़ के 2 से हम भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 3.5 क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। देखिए माध्य भी वही हो जाएगा और माध्यिका भी वही हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आपको कहेगा क्या कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि बहुलक निकालना है, क्या कहेगा कि बहुलक कहेगा। बहुलक का मतलब होता है कि जो बहुत बार आता है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? देखिए 8 जो है ना, 1 ही बार आया है। 0 1 ही बार आया है। 3 देखिए 1 2 ही बार, 3 2 ही बार आया है। 4 देखिए 1 2 3 4 जो है ना 3 बार आया है। जो संख्या ज़्यादा बार आता है वही हम क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। देखिए 4 जो है कितना बार आया? 4 जो है ना 3 बार आया है ना, तो आपको 3 आंसर नहीं होगा, 4 आंसर होगा। जो संख्या, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वही क्या होगा? बहुलक होगा। ये तो हो गया, बहुलक हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि परिसर निकालने के लिए, रेंज कहते हैं निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हम मिटाते हैं,
अगर इसको हम रेंज निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेंज जिसको हम क्या कहते हैं, परिसर बोलते हैं। क्या कहते हैं, परिसर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रेंज निकालने का तरीका होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए। रेंज मतलब क्या होता है कि बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या माइनस क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। अब इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 8 है और सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 8 में से 0 जाएगा, क्या होगा, 8 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रेंज हो गया। हम आपको बता दिए क्या, माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, परिसर निकालना बता दिए है ना। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको और कहते हैं इसका हम आपको परिसर निकाल के हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिसर यानी कि रेंज कहते हैं निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि -5 है, -3 है, -8 है और -7 है और -2 है। इसका कहेंगे क्या कि रेंज कहते हैं निकालने के लिए, यानी कि परिसर। रेंज यानी कि परिसर क्या होगा, हम आपको बताए थे क्या, रेंज जब निकालना रहेगा तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या किसको कहते हैं, क्योंकि सब में तो माइनस लगा हुआ है। जो अब यहाँ पर ध्यान देने बात है कि देखिए जो सबसे बड़ी संख्या, अगर माइनस नहीं रहता तो जो सबसे बड़ी संख्या होता वही सबसे बड़ी संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए कि माइनस लगा हुआ है। हम आप जब माइनस लगा रहे हैं ना, तो जो सबसे छोटी संख्या रहेगा वो सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा माइनस रहेगा तभी की हम बात कर रहे हैं का। देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 2 है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, -2 हो जाएगा। रेंज बराबर हम आपको बताए थे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और छोटी संख्या क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगा और उसमें अगर माइनस लगा हुआ रहेगा वो सबसे छोटी संख्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या कहें कि बड़ी संख्या होना चाहिए। देखिए बड़ी संख्या 8 है, इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये सबसे छोटी संख्या होगा। देखिए -2, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 2 बचेगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रेंज निकालना हम कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लें, ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे कि 8 हुआ, 0 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, 7 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ, 4 हुआ। क्या कहता है कि माध्य निकालने के लिए क्या कहता है, माध्यिका कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कह दिया जाए इसका माध्यिका निकालने के लिए कह दिया जाए, हम आपको बताए हैं क्या कि जब आपको माध्यिका निकालना रहे, मीडियन निकालना रहे, तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। जो नंबर हमें दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। अब देखिए आरोही क्रम में हम इसको लिखते हैं, ध्यान देना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। देखिए आरोही का मतलब बढ़ते क्रम का मतलब होता है क्या, छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब ये देखिए आरोही क्रम में इसको लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में इसको लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 हो जाएगा, 3 होगा। अब ध्यान देना, उसके बाद देखिए 4 होगा, 3 गो 4 है, 1 2 3 गो 4 हो जाएगा, 3 4 हो गया ना। अब ध्यान देना है कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए 8 हो जाएगा ना। हम आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन जो था ना, यही क्वेश्चन था। हम इसका अगर माध्यिका निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, माध्यिका निकालते हैं तो हम आपको कहते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है ना। 1 2 3 4 इधर से छाटिए, 1 2 3 4 इधर से छाटिए, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़े 4 3 7 हो जाएगा, 7/2 यानी कितना 3.5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, माध्यिका, यही आंसर हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, इसको हम मिटाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 है, 5 है और 7 है, 8 है, 8 है, 9 है, 11 है, 12 है
और 12 है। इसका कहेगा क्या, आपको माध्यिका निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर माध्यिका कहेगा निकालने के लिए तो इसके बनाने का तरीका हम आपको बता दिए हैं। क्या है कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12, यानी कि आरोही क्रम में है। ये क्या है, आरोही क्रम में है। यहाँ पर देखिए सब एकदम सीक्वेंस वाइज है, आरोही क्रम में है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कितना संख्या है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा। तो इसको 1 2 3 4 5, इधर से 5 छाटिए, 1 2 3 4 5 इधर छाटिए, बीच में जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका बीच में जितना संख्या बचेगा उसी से हमको भाग करना है। माध्यिका क्या हो जाएगा, बराबर 8 है, और कितना संख्या 1 है, तो 1 से भाग करेंगे 8 में, तो 8 ही ना हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन है 3, जैसे कि 3 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, और यहाँ पर x हुआ, 15 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, और 25 हुआ, 28 हुआ, और आरोही क्वेश्चन में दिया है क्या है कि आरोही क्रम में है। क्या है, आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। तो उनकी माध्यिका क्या कहता है, उनकी माध्यिका कितना है 13 दिया हुआ है, यानी कि 13 है। 13 है, तो हमसे पूछ रहा है कि x का मान कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बता दिए हैं क्या है कि सबसे पहले ये आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम में पहले से ही है। तो हमसे पूछ रहा है कि माध्यिका दिया हुआ है, तो x कहता है मान निकालने के लिए। x का क्या कहता है, मान निकालने के लिए कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बताए थे क्या कि जब आपको पता है कि आरोही क्रम में है तो इसको हम छांटना। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, 10 हुआ ना, तो 4 इधर से छांटिए, 4 इधर से छांटिए। देखिए 1 2 3 4 यहाँ से देखिए छांटते हैं 1 2 3 4 यहाँ से इधर छाटते हैं, 2 बच गया बीच में। हम आपको बताए थे x जो बच गया उसको जोड़ के 2 से, जितना संख्या बचेगा 2 से भाग करना है। माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका हो जाएगा, यही ना माध्यिका हो जाएगा। लेकिन हमको माध्यिका का वैल्यू कितना दिया है, 13 दिया हुआ है ना, तो यहाँ मिटाएंगे, 13 दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना, 13 दूना क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 बराबर क्या हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए निकालते हैं, तो x के वैल्यू निकालेंगे, 26 में से 15 हो जाएगा, तो 6 में से 5 गया, 1 2 में से 1 गया, 1 11 हो जाएगा। 26 में से 15 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ध्यान देना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आरोही क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आरोही क्रम में है। जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कितना कि 11 है, 12 है, 4 है, 15 है, फिर x + 1 है, x + 3 है, फिर है 20 है, फिर क्या है 23 है, फिर यहाँ पे देखिए 25 है, 27 है। इतना संख्या की क्वेश्चन में दिया है, इतना संख्या की क्या कहता है, इतना संख्या की माध्यिका, यानी कि माध्यिका क्या है, माध्यिका जो है ना 17 है। तो क्या कहता है x का मान करना है, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, x का मान कहता है ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको संख्या गिने, देखिए 1 2 3 4 है, 4 है यहाँ पे कोमा 15 है, यहाँ पे ये कोमा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। तो 4 इधर से काटिए, 1 2 3 4 इधर से काटिए, 4 इधर से, 1 2 3 4 इधर से, बीच में कितना बच गया, x + 1 प्लस में x + 3 बट्टा में कितना संख्या 2 है। हमको माध्यिका मालूम है 17 मालूम है। अब इसको जोड़िए, ध्यान दीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 17 दूना 34 हो जाएगा। अब x और x क्या हो जाएगा, 2x,
3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। 4 को इधर लाएंगे तो 34 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 30 बचेगा, बराबर 2x हो जाएगा ना। 2 से हम काटेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। x के वैल्यू क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है x का मान कितना हो जाएगा 15 हो गया, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 14 परीक्षण का माध्य 11 है, इनमें एक परीक्षण और जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है। तो 15वां क्या कहता है परीक्षण कहता है निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा। हमको क्वेश्चन में दिया है क्या कि 14 परीक्षण का माध्य इतना है, हम आपको बताएं क्या है। देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है टोटल नंबर। एवरेज बराबर क्या होता है कि टोटल नंबर बट्टा में नंबर की संख्या हो जाएगा। अगर हम आपको एवरेज क्या हो जाएगा टोटल नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही टोटल नंबर है। टोटल नंबर को हम क्या कहते हैं योग कहते हैं। तो योग यानी कि टोटल नंबर यहाँ पर लिखते हैं। देखिए टोटल नंबर बराबर क्या हो जाएगा एवरेज गुने नंबर हो जाएगा। टोटल नंबर बराबर निकालेंगे तो एवरेज गुने नंबर निकल जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा एवरेज गुने नंबर हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं कि एवरेज टोटल नंबर बराबर क्या लिखा है कि देखिए टोटल नंबर बराबर क्या होगा कि एवरेज गुने नंबर हो जाएगा। टोटल नंबर बराबर एवरेज गुने नंबर हो जाएगा ना। एवरेज कितना 14 परीक्षण का माध्य 11 है, 14 परीक्षण का माध्य 11 है। इसमें से क्या था एक परीक्षण और जोड़ दिया जाता है तो 14 है तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो नया माध्य 12 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा ना। 15 वो क्या हुआ परीक्षण यानी कि नंबर हो गया, उसका माध्य कितना 12 दिया हुआ है। तो दोनों के देखिए 15 का है ये 14 का है, दोनों को अगर हम गुना करके घटाएंगे तो वही संख्या क्या कहता है 15वां संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 15 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 180 हो जाएगा। 14 11 गुना करेंगे ना तो 154 हो जाएगा। 180 में से 54 घटाएंगे तो 54 अच्छा 60 20 यानी कि 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि 15वां परीक्षण क्या होगा, 15वां परीक्षण क्या होगा 26 हो जाएगा ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मानक विचलन का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो इनका विचलन गुणांक का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है माध्य दिया हुआ है और विचलन दिया हुआ है, तो विचलन गुणांक बराबर फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए फार्मूला होता है कि विचलन गुणांक बराबर क्या होता है विचलन गुणांक बराबर होता है कि विचलन बट्टा में माध्य गुने क्या होगा 100 होगा। अब यहाँ पे देखिए कि विचलन बराबर हमको दिया है क्या है कि मानक विचलन कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, गुने में कितना दिया 100 दिया हुआ है। 20 से काटेंगे 20 5 100 5 चौका 20 हुआ, यही क्या होगा 20% होगा। 100 से ये परसेंटेज में है तो 20% हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बंटन का माध्य दिया हुआ है कितना 21, मानक विचलन 7 दिया हुआ है, तो विचलन गुणांक का मान क्या है। देखिए अभी हम आपको क्या बताएं फार्मूला कि विचलन गुणांक बराबर होता है फार्मूला, विचलन गुणांक बराबर फार्मूला होता है कि विचलन क्या होता है कि विचलन बट्टा में माध्य गुना में क्या होगा 100 होगा। देखिए विचलन कितना दिया हुआ है हमको दिया हुआ है क्या विचलन बराबर कितना 7 बट्टा में माध्य कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, गुने 100 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 या 21 तो 1/3 देखिएगा तो 100/3 बराबर होता है 33 सही 1/3 हो जाएगा। परसेंटेज में होगा या इसको इस तरह भी लिखते हैं 33.33% हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया रहा है 110 है, इसको हम मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या कि 100 है, 120 है और 110 है और 90 है और 120 है, 140 है, 130 है और 120 है, 110 है, 100 है, 90 है, 140 है, 120 है और 100 है। अगर इसका कहेगा क्या कि बहुलक निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बहुलक कहेगा निकालने के लिए तो हम आपको बताए थे क्या बहुलक निकालने का तरीका। बहुलक निकालने का तरीका हम आपको बताए थे जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए। बहुलक का मतलब होता है बहुत बार,
सिंपल सा मीनिंग है कि बहुलक का मतलब बहुत बार। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा देखिए 100 गिनिए, 100 कितना बार आता है, एक बार, 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 यहाँ पर कितना 1000 है, यहाँ 100 होगा 2 बार, यानी कि 100 जो है ना ये 2 बार आता है। ध्यान दीजिएगा 120 जोड़िए तो 120 यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 120 कितना बार आया, 4 बार आया। 110 गिनिए, 1 बार, 2 बार, 2 बार, यहाँ पर देखिए 100 कितना बार आया, 3 बार आया। 100 कितना बार आया, 3 बार आया। अब ध्यान दीजिएगा 110 गिनिए, 1 बार, 2 बार, 110 कितना है, 2 ही बार है, ठीक है। अब 90 गिने, 90 1 बार, 2 बार, 90 कितना है, 2 ही बार आया। 120 गिना हुआ, 140 गिने, 1 बार, यहाँ से देखिए 1 बार, यहाँ 2 ही बार हुआ। 140 भी 2 ही बार हुआ। 130 गिनिए, 130 यहाँ पर 1 ही बार होगा, 1 ही बार होगा। 120 हो ही चुका है। कहने का मतलब यहाँ इतना देर में देखिए यानी कि 4 बार, 120 क्या है, 4 बार आया तो 120 ही आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुलक हो जाएगा। 4 नहीं होगा आंसर, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। यहाँ पर देखिए 120 जो है ना 4 बार आया, इसीलिए क्या हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना है। देखिए देखिए क्वेश्चन है कि -3 है, 4 है, 0 है, 4 है, -2 है, -5 है, 1 है, 7 है, 10 है और 5 है। इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए, बहुलक बराबर कहता है निकालने के लिए और माध्यिका कहता है निकालने के लिए। क्या कहता है, माध्यिका कहता है निकालने के लिए। देखिए सबसे पहला नंबर हम आपको बताते हैं, बहुलक जो होता है ना सबसे जो ज़्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। इसमें देखिए नज़र में क्या आपको आ रहा है कि 3 जो है ना 1 ही बार है, कहीं नहीं है। 4 जो है 2 बार है, 0 जो है ना 1 ही बार है, -2 है जो है 1 ही बार है, -5 जो है ना 1 ही बार है, 1 जो है ना 1 ही बार है सब, यानी कि जो 4 देखिए 2 बार है तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 4, बहुलक बराबर 4 हो जाएगा। हम बताए थे माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखना है। हम आपको बताए थे क्या, जिसमें माइनस लगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगा अगर उसमें माइनस लगा हुआ रहेगा तो वो सबसे छोटी संख्या होगा। अब एक चीज़ बताइए, जो बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या होगा, जैसे कि हम मान लेते क्या कि आपको बता रहे हैं क्या कि -99 हुआ और -100 हुआ, इसमें छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या 100 होगा, छोटी संख्या 100 होगा, बड़ी संख्या कितना होगा, 99 होगा। अब यहाँ पर देखिए सब इसको पहले आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, सबसे पहले देखिए माइनस जो लगा हुआ रहेगा, जो बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे बड़ा जो संख्या होगा उसमें माइनस लगा हुआ रहेगा तो वह छोटी संख्या कहलाएगा। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन होगा, माइनस वाला, -5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस सबसे छोटी संख्या, उससे छोटा संख्या जो होगा उससे बड़ा संख्या होगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। उसके बाद फिर देखिए 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए हम आपको बताए थे क्या, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। कहने का मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगा उसको लिखेंगे। आपको मन में होता होगा क्या कि 0 तो सबसे छोटी संख्या है, नहीं, हम आपको क्या बताएं कि जिसमें माइनस लगा हुआ रहेगा ना वो सबसे छोटी संख्या होगा। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या तो ये होगा, नहीं, जो सबसे बड़ी संख्या होगा, यहाँ पर देखिए 5 सबसे बड़ी संख्या है लेकिन माइनस लगा हुआ है ना, ये सबसे छोटी संख्या होगा। अगर 10 रहता, माइनस लगा हुआ रहता तो ये सबसे छोटी संख्या कहलाता है। इसका हम आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका हम आपको बताए थे, पहले क्या करना है, सबको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। 1 2 3 4 से छाँट दीजिए, 1 2 3 4 छाँट दीजिए, कितना हुआ, 4 1 5, यानी कि 1 + 4/2, 4 1 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यही तो मेरा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा ना। इसमें आपको हर एक स्टूडेंट क्या कहता है, कन्फ्यूज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी संख्या होगा वो सबसे छोटी संख्या होगा, लेकिन उसमें माइनस लगा हुआ रहना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए हम आपको ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक बंटन का माध्य 21 दिया हुआ है और मानक विचरण 7 है, तो इनका क्या कहता है, विचरण गुणांक कहता है निकालने के लिए। तो हम आपको फार्मूला बता दिए थे, क्या है कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है विचरण गुणांक बराबर क्या होता है कि विचलन
यानी कि विचलन बट्टा में क्या होता है कि माध्य और गुणे क्या होता है 100 होता है। देखिए विचलन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम क्वेश्चन में दिया है कि विचलन है 7 बट्टा में 21 गुना 100 है 7 या 21 1/3 बराबर 33 सही 1/3 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इससे पहले हम आपको क्वेश्चन में बता चुके हैं। चलिए